हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश का टीचर, सर, भैया, मेंटोर, जो आप चाहें वो मुझे बोल सकते हैं। बेटा इस बार आपकी 10th है और क्लास 10th पूरी तैयारी के साथ आपके सामने इस बार खड़ी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपका मुकाबला आप ही से है तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। It's you versus you. Believe you can. And you have already won half of the fight. अगर आपने भरोसा कर लिया तो आप वहीं पर उसी क्षण अपनी आधी जंग जीत जाएंगे, ठीक है। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि आपको पता है, वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। इसमें मैं आपको की पॉइंट्स प्लस वर्ड मीनिंग्स सारे इतने अच्छे से समझाऊंगा। आज हमको इस चैप्टर को याद करना है और यहीं इस चैप्टर को फोड़ फाड़ के खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो हमसे चैप्टर में दिया गया है, जो हमसे चैप्टर में पूछा जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी आपकी मैं लाइन बाय लाइन माइंड मैपिंग कर देता हूं, ठीक है। हमारा चैप्टर है लेटर टू गॉड। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। What would what would you do if a hardworking farmer named Lancho? क्या बता रहा है स्टोरी? जो इसमें फार्मर है, जो हमारे फार्मर का कैरेक्टर है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका क्या नाम है? लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। इसको हमको याद रखना है, रेंचो से याद रखना है। थ्री इडियट्स मूवी में जो रेंचो था उससे हमें याद रखना है। इसमें आर नहीं है, इसमें एल है। लेंचो, ठीक है। लेंचो लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या होता है? फसल। टू हेलस्ट्रोम। हेलस्ट्रोम मतलब जो ओले गिरते हैं ना हमारे। ये सारे जो वर्ड मीनिंग है ये मैं आगे बताऊंगा। जब हम चैप्टर को एकदम बारीकी से सारा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको इसके हिंदी में लिखकर भी आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये एक बस ओवरलाइन है हमारे चैप्टर की। हेलस्टॉर्म मतलब होता है हमारे जो बर्फ के गोले गिरते हैं, ओले गिरने लग रहे हैं, वो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। इस केस में अगर ये चीजें अगर आपके साथ में हो जाए, है ना, सपोज करते हैं कि आप फार्मिंग करते हैं और ये चीज आपके साथ में हो जाए, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या करोगे। अब स्टोरी में क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं। एंड रोट अ डेस्परेट लेटर टू गॉड। बहुत ही शिद्दत से जो हमारा लेंचो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसने हमारे गॉड को, हमारे मतलब सभी के गॉड को, उन्होंने एक लेटर भेजा आस्किंग फॉर 100 पैसोस। 100 पैसोस के लिए उसने गॉड को लेटर भेजा। क्या वो पहुंचेगा? क्या वो नहीं पहुंचेगा? वो जाएगा कैसे? गॉड का एड्रेस कैसे पता है उसको? ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो कितना, फार्मर कितना मासूम होगा कि उसको लग रहा है कि मेरे खेत में बारिश ज्यादा होने के कारण, बर्फ गिरने के कारण मेरी खेती बर्बाद हो गई है, तो इसमें अब भगवान को मेरी मदद करनी चाहिए। कितना मासूम है वो। तो वो यही बता रहा है कि मैंने गॉड को एक लेटर भेजा। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि रिप्लाई भी आया है। रिप्लाई कैसे आया है हम देखेंगे आगे। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ अ काइंड पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम? जो पोस्ट मास्टर के पास में गया है वो लेटर, वो पोस्ट मास्टर पहले तो उसको बहुत देख के हंसा और सारी चीजें हुई। बट लेंचो एंडेड अप डाउटिंग द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ऑनेस्टी इंस्टेड। पोस्ट मास्टर ने उस टाइम पे क्या किया, और उसके बाद में लेंचो ने उन सारे पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन्स पर एक मतलब कि एक भरोसा नहीं किया उस पर, और उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। किस पे? पोस्टमैन्स पे, सब पे इल्जाम लगा दिया कि मेरे पैसे आप ही ने लिए होंगे, इस टाइप से। हाउ वुड यू फील इफ समवन
helped you secretly only for you to misunderstand their noble intentions. उसके जो साफ इंटेंशंस हैं, उसके जो साफ मोटिव हैं, उसको ही उसने डाउट कर दिया। हम आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या हुआ है। हमारे पास सबसे पहले हैं हमारे चैप्टर के राइटर जो कि हैं GL फुएंट्स। क्या है? अ लेटर टू गॉड is a story written by GL Fuentes. It shows the deep, unwavering faith to Lencho. मतलब एक अटूट विश्वास जो होता है उसका मतलब होता है अनवेवरिंग, मतलब शिविर नहीं होने वाला, मतलब बिल्कुल भी शिविर नहीं हो रहा है। वेवरिंग मतलब क्या होता है? शिविर मतलब ऐसा 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 कांपना, ठीक है। अनवीवरिंग मतलब कि बिल्कुल स्थिर, शिविर नहीं होने वाला। फेथ, फेथ मतलब भरोसा जो लेंचो को उसके भगवान पे है कि मैं अगर लेटर भेजूंगा तो जवाब जरूर आएगा। बिल्कुल अटूट विश्वास जो है वो इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। किसके थ्रू? GL फुएंटेस के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे फार्मर जो कि नाम है लेंचो। और इसकी स्टोरी अब मैं समरी में एक बार आपको पूरी छोटी सी बता देता हूं, उसके बाद हम इसके मेन कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपको वही पॉइंट्स याद रखना है, आपके पूरे आंसर्स कवर हो जाएंगे। आपके बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से हम आज ही चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बोला था। फिर उसके बाद में हम लोग पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन सारी चीजें एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जो हमारा ये फार्मर है लेंचो, इसका जो घर है, इसका घर कहाँ पर है? सबसे जैसे पहाड़ियां वहां पर उसके घर पे बनी हुई हैं, ठीक है। जो सबसे छोटी पहाड़ी है, जो सबसे छोटी पहाड़ी है उसके टॉप पे उसका घर बना हुआ है। सबसे छोटी पहाड़ी के टॉप पे उसका घर बना हुआ है, ठीक है। क्राइस्ट ऑफ अ टॉप हिल। अब जो यहां से उसका घर बना हुआ है तो एक साइड तो उसका खेत है। खेत काहे का है? भुट्टे का, कॉर्न का। ये आपको याद रखना है, मैं पॉइंट बता रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है आपको। उसका घर कहां पर है? सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पर। और आपको एक साइड से उसके घर के बाहर अगर खड़े होंगे ना तो एक साइड हमें खेत दिखेगा और एक साइड हमें नदी बहती हुई दिखेगी, ठीक है। समझ में आ गया? कहां पर है उसका घर? निचली पहाड़ी की चोटी पर, और एक साइड खेत दिख रहा है और एक साइड नदी दिख रही है, और वो खेत उसी का है, ठीक है। तो ये आपको इमेज में, पूरा इमेज में अच्छे से दिख रहा है। उसका घर है, एक साइड में पहाड़ी है और एक साइड में उसका खेत है, और वो खेत में बहुत ही शिद्दत से काम करता है क्योंकि वही एक जरिया है कि वो अपने परिवार को पालेगा, ठीक है। उसके साथ में कॉर्न की खेती है, मैंने आपको बता दिया काय की खेती है, कॉर्न की खेती है। और इस साल उसकी खेती बहुत ही जबरदस्त हुई है। बस कमी है तो सिर्फ छोटी छोटी बारिश की, बहुत धीमी धीमी बारिश की, मतलब हल्की हल्की बारिश होगी तो उसकी फसल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी तो है ही, लेकिन बारिश के कारण और अच्छी हो जाएगी। तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि आप मुझे बारिश कराओ, रिमझिम 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 बारिश करवा दो, तो मेरी फसल जो है इस बार बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एक साइड वो खड़े होकर ऊपर आसमान को ही देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है कि भगवान बारिश करवा दो, बारिश करवा दो। तो भगवान उसकी सुन लेते हैं। भगवान ने उसकी सुनी तो बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो उसको कैसा लगता है? ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, है ना, ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ग्रीन वाले से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, और वो उसको लगता है कि ये 5 पैसे हैं। छोटी छोटी बूंदें गिरती है ना तो उसको लगता है कि ये ऊपर से 5 पैसे गिर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं ना, ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ये सब बड़ी बड़ी बूंदें हैं। तो उसको क्या लगता है कि ये बड़ी बड़ी बूंदें, छोटी वाली जो बूंदें है वो 5 पैसे की है और बड़ी वाली जो बूंदें हैं वो 10 पैसे की है। तो उसको इतना मजा आता है कि उसकी आज इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है, बारिश भी सही समय पे हो रही है, और इस बार तो वो एकदम अमीर होने वाला है, बहुत सारे पैसे कमाने वाला है उसके परिवार के लिए।
छोटी बूंदों को 5 पैसे बोलता है, बड़ी बूंदों को 10 पैसे बोलता है। मजा आने लगता है उसको। लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है कि थोड़े ही समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद भगवान ऊपर से ओलों की बारिश कर देते हैं। वो जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो बर्फ में तब्दील होने लगती हैं। बर्फ में तब्दील होने लगती हैं तो उसका जो खेत होता है वो पूरा की पूरा बर्फ में ढक जाता है। और आपको पता ही होगा, अगर हमारी खेती में बहुत ज्यादा ही बारिश हो जाए तो खेती तो बर्बाद होगी, है ना। लेकिन यहाँ तो बर्फ ही गिरने लग गई है, तो बर्फ के चलते चलते यहाँ पे उसका जो पूरा खेत है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नमक की परत बिछा दी हो। किसी ने नमक की परत बिछा दी, और उसकी जो खेत की जो है डंडियां हैं, जो इसकी फसल की डंडियां हैं, वो ऐसी हो गई हैं जैसे उसमें कुछ पहले से था ही नहीं। ठीक है। अब उसका होता है दिमाग खराब। भैया लेंचो जो इतने ज्यादा सोच रहा था कि अब मैं पैसे कमाने वाला हूँ, सारी चीजें होने वाली हैं, मेरा इस साल का खर्चा बहुत अच्छे से निकल जाएगा, हम बहुत स्मूथ लाइफ जिएंगे, हमारे सारे घर वाले बहुत खुश रहेंगे। लेकिन भगवान ने ओलों की बारिश करवा के और उसकी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो क्या बोलता है, अब वो क्या करेगा? अब वो दिमाग लगाता है कि यार अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो सोचता है कि मैं भगवान को ही लेटर भेज देता हूँ, उनसे ही मदद मांगता हूँ, क्योंकि उसके पास और कोई था ही नहीं मदद मांगने के लिए जो उसकी मदद कर सके। ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है, वो गरीब है, किसान है, फार्मर है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता है। उसकी राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ना लिखना आता है उसको। ठीक है। जो लिखता है वो लिख सकता है। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं एक लेटर भेजूंगा भगवान को। क्या भेजूंगा? एक लेटर भेजूंगा भगवान को। अब आप ये सोचो कि भगवान में उसको कितना ज्यादा विश्वास है कि वो भगवान को ही लेटर भेज रहा है। वो उस पर एड्रेस क्या लिखेगा, सारी चीजें कैसे करेगा? अब वो बिना दिमाग लगाए वो चले जाता है पोस्ट ऑफिस। वो सोचता है मैं आज ही पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, वहां पे लेटर लिख के लेके गया वो। वहां पे वो अपने जो अपना स्टैंप होता है वो उसके ऊपर ऐसे करके चिपकाता है, और वो उस पोस्ट को पोस्ट कर देता है। ठीक है। पोस्ट कर देता है। और वहां पे होता है एक पोस्ट मास्टर, हमारी कहानी का सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसको याद रखना है। वहां पर होता है पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर के नीचे बहुत सारे उसके कॉलीग्स होंगे। कॉलीग्स मतलब मैं आगे भी बताऊंगा। कॉलीग्स मतलब ये होता है कि जो आपको टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनके साथ में और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो टीचर एक दूसरे के कॉलीग्स हैं। या आप दोस्त हैं, आपके साथ में जो बैठा है वो आपका कॉलीग है। ठीक है। या ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो वो उसका कॉलीग है। मतलब आपके साथ में जो पार्टनर आपके साथ में काम करते हैं उनको हम कॉलीग बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो हमारे फैटी से पोस्ट मास्टर हैं, और ये नेचर में बहुत ही काम है, खुश रहते हैं, बहुत मजे में बिंदास रहते हैं। ठीक है। तो इनका नेचर पूरा उस टाइप से है। तो ये जो हमारे पोस्ट मास्टर है ना, ये जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं, इनके नीचे जो पोस्टमैन काम करते हैं, वो पोस्टमैन डाक डालने का भी काम करते हैं और इनके ऑफिस में भी काम करते हैं। तो उनको लेंचो का लेटर दिख जाता है। अब वो लेटर कैसा है? वो लेटर लेटर तो लेटर जैसे ही होगा ना यार। इसमें क्या है? ऐसा लेटर है लेंचो का। उसने नीचे लेंचो वेंचो लिख रखा होगा और इधर वो लिख रखा होगा कि किस पते पे भेजना है। तो वो सामने से पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को निकाला, उस लेटर को ऐसे निकाला और उसमें पढ़ने लगे। ठीक है। और उसमें ये जो जितना भी चीजें लिखी हुई थी ये उसके अंदर पढ़ने लगे। और ये पढ़ते से ही हंसने लग गए। हंसे क्यों? क्योंकि भगवान को कोई लेटर भेज सकता है क्या? हंसने लगे, बहुत ठहाके लगा के हंसने लगे और जोर से पढ़ के सभी को सुनाने लगे। तो पूरा ऑफिस खिलखिला के हंसने लगा। लेकिन उसी समय जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं उस लेटर को पढ़ते हुए उसको ऐसे जमीन मतलब वो उनकी टेबल पे ऐसे करके उन्होंने रखा और एकदम सीरियस हो गए। सीरियस हो गए एकदम। क्योंकि उनको ये लगा कि यार ये हंसने की बात तो है ही है, एक खुशी की बात भी है कि उस
फार्मर का इतना ज्यादा फेथ भगवान में देखकर वो थोड़ा सा सीरियस हो गए। उस लेटर में लिखा हुआ था लेंचो ने कि भगवान, इस बार मेरी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास ना खाने को है ना पहनने को है। इस साल मेरी परिवार पूरा सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस साल मुझे और मेरे परिवार को पूरा भूखा ही रहना पड़ेगा। तो ये पढ़ के पोस्ट मास्टर जो है हमारे बहुत सीरियस हो गए और इन्होंने लगाया अपना दिमाग। कौन सा वाला दिमाग? जो इस हेड के नीचे है ना, वही वाला दिमाग लगाया। तो वो दिमाग लगाते हुए उन्होंने सोचा कि मैं कलेक्ट कर लेता हूं कुछ पैसे। ठीक है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे 100 पैसोस की जरूरत है, लेकिन 100 पैसोस थोड़ी बड़ी रकम है। पैसोस मतलब एक कंट्री की करेंसी का नाम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस चलता है वहां पे पैसोस चलता है। ठीक है। तो 100 पैसोस उस फार्मर की डिमांड थी इस लेटर के अंदर। तो हमारे पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मैं अपनी सैलरी में से, अपनी कॉलीग्स की सैलरी में से, मतलब अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में से कुछ कॉन्ट्री कर देते हैं। कॉन्ट्री मतलब कि चैरिटी, चैरिटी मतलब कि दान कर देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कलेक्ट करना चालू किए, पैसे कलेक्ट करना चालू किए। 1 से हुए, 2 से हुए, 3 से हुए, ये सारे पैसे उन्होंने कलेक्ट करना चालू किए। ठीक है। लेकिन कलेक्ट करते करते 100 पैसे उसकी डिमांड थी, लेकिन आधे से ज्यादा उन्होंने कलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब वो तो चैरिटी कर रहे हैं ना, अब जितना भी कलेक्ट हुआ उन्होंने वापस से एक नया, क्या किया, एक नया पत्र बनाया, लेटर बनाया, एक लेटर बनाया, ये नया एकदम एकदम चमचमाता हुआ ऐसा एक ये लेटर बनाया और उस पे उन्होंने लिख दिया और गॉड लिख दिया और नीचे गॉड की साइन भी कर दी। अब गॉड की साइन कैसी, ऐसी कुछ होगी, तो ये ऐसी उन्होंने गॉड की साइन कर दी। लेंचो को उन्होंने सोचा कि लेंचो को लगना नहीं चाहिए कि हमारे थ्रू वो आए हुए हैं। उन्होंने अपना नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं दिया। लेंचो को ये लगना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, भगवान के घर से उसके लिए एक संदेशा आया है और जिसमें भगवान ने उसकी मदद भेजी है। तो ये उन्होंने लेटर रख दिया। अब लेंचो को क्या हो रहा था, थोड़ी सी क्यूरोसिटी हो रही थी। क्यूरोसिटी मतलब जल्दबाजी हो रही थी और एक बेचैनी सी हो रही थी उसको। तो संडे को सुबह सुबह जल्दी से है ना वॉक करते 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 और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पोस्ट मास्टर ने उसके हाथ में लेटर दे दिया कि ये लो लेटर। अब ये जो लेटर दिया है पोस्ट मास्टर ने, इसको हाथ में लेके और इसको खोलने के बाद लेंचो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हैरानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको तो पता ही था कि जवाब तो आएगा ही आएगा। उसका क्योंकि भरोसा इतना ज्यादा था कि भगवान हम 100% जवाब मुझे भेजेंगे ही भेजेंगे। तो उसको कुछ भी हैरानी नहीं हुई जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को उसका लेटर हाथ में दिया। उसको कुछ भी हैरानी नहीं हुई, उसने खोल के पढ़ा और उस लेटर के अंदर कितने पैसों उसको मिले, 70 पैसोस। पॉइंट नोट करना, कितने मिले, 70 पैसोस। क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो आधे से ज्यादा रकम इकट्ठी कर पाया था दान के तौर पे कि हम हमारे फार्मर की, हमारे लेंचो की मदद करेंगे, लेकिन वो कितने कलेक्ट कर पाया, सिर्फ 70 पैसोस। 70 पैसोस को देखकर इसको खुश होने की बजाय ये गुस्सा हो गया। लेंचो जो है हमारा गुस्सा हो गया। उसको क्या लगा, यार भगवान, भगवान यार ऐसा कोई होता है क्या यार, मैंने 100 पैसोस मांगे हैं ना, तो आप 70 पैसोस कैसे भेज रहे हो? फिर उसका और दिमाग लगाया उसने। तो उसने सोचा कि यार भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते, है ना, कोई भगवान कोई गलती कर सकते हैं क्या? तो वो 100 पैसोस ही भेजे होंगे भगवान ने तो, लेकिन जो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन थे उन्होंने 30 पैसोस की घूस खा ली, रिश्वत ले ली, या उन्होंने रख लिए, या उस पर चीट कर लिया, कुछ भी बोल सकते हैं। 30 पैसे उस लेटर के अंदर से हमारे पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन ने निकाले हैं, ये उसको लगने लगा। अब वो गुस्सा हो गया लेंचो। लेंचो ने फटाफट से जाके दूसरा लेटर लिया और उसमें लिखने लगा कि अब
इस बार मैं आपको वापस से लेटर लिख रहा हूँ भगवान जी, मैं आपको इस बार वापस से लेटर लिख रहा हूँ। मेरे जो 30 पैसों बचे हैं वो आप मुझे वापस करवा दीजिए, क्योंकि मुझे कम पड़ेगा। साल भर के राशन के लिए मुझे साल भर खर्चा चलाना है घर का, तो 100 पैसों कम से कम चाहिए। तो 30 पैसों मुझे और भिजवा दीजिए। और एक लाइन उसमें लास्ट में ये लिख दी कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भिजवाना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे क्या हैं, चोर हैं या धोखेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उसके अंदर लिख दिया। और यहाँ पे हमारी इंटरेस्टिंग सी कहानी पूरी समाप्त होती है। ये पूरी एक कहानी थी, एक समरी थी शॉर्ट में। इसके बाद हम कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, मतलब कैरेक्टर जो इसके दो मेन कैरेक्टर है उसको एक बार और समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा लेंचो है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ये जो हमारा लेंचो है, जो हंस रहा है इतनी जोर जोर से, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। एक साइड इसका खेत है, एक साइड इसका घर है, और इसकी पहाड़ी पे घर था। ठीक है, तो लेंचो क्या है, इस कैरेक्टर जो कहानी का जो कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है। इसके बाद में एक कैरेक्टर और है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहा है, लेंचो इज अ पुअर, गरीब, हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। अनवेवरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जो डामाडोल नहीं होता है, मतलब बिन पेंदे के लोटे नहीं है वो। उन्होंने विश्वास कर लिया तो मतलब कर लिया। लेंचो इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, गरीब और बहुत ही मेहनती किसान है, विथ एक अटूट विश्वास के ऊपर, गॉड के ऊपर उसका एक अटूट विश्वास है। When a hailstorm destroys his crop, he writes a letter to God asking for 100 pesos. हेलस्ट्रोम का क्या होता है मतलब, हेलस्ट्रोम का मतलब होता है ओले, ओले की बारिश या ओले का तूफान। ओले मतलब बर्फ, जो हमारी बर्फ गिर रही थी कहानी के अंदर। हेलस्ट्रोम ने डिस्ट्रॉय किया उसका जो खेत था, भुट्टे का खेत था, उसको डिस्ट्रॉय किया। और फिर उसने भगवान को एक लेटर भेजा 100 पैसोस मांगने के लिए। ठीक है, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, बहुत ही गोलू मोलू से, हमारे पोस्ट मास्टर। हेड पहना देंगे, बाद में पहना देंगे। जो ये गोलू मोलू से हमारे पोस्ट मास्टर हैं, ये आपको पता है बहुत हंसमुख हैं, बहुत ही मदद करते हैं दूसरों की, और बहुत ही एकदम काम व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ही सुकून में रहना पसंद करते हैं, एकदम बिंदास चिल रहते हैं एकदम। हमारा यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है, द पोस्ट मास्टर अ काइंड एंड जेनरस मैन। ठीक है, एक भोला भाला सा और सीधा साधा सा और एकदम बिंदास रहने वाला व्यक्ति है। रीड्स द लेटर टच बाय लेंचोज डीप फेथ। वो लेंचो का वो वाला पत्र पढ़ता है जो उसके दिल से निकल के भगवान तक जाने वाला था। ठीक है, वो वाला वो लेटर पढ़ता है। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स। कॉलीग्स का मतलब मैंने आपको बताया था, उसके साथी से उसने वो लेटर लिया। एंड सेंड्स इट टू लेंचो, ऑल्दो लेंचो डाउट्स द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, द पोस्ट मास्टर्स शोज ट्रू ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, लेंचो ने वो पत्र पढ़ने के बाद में जो उसको भगवान से रिसीव हुआ था, उसके बाद में उसने वर्कर्स, पोस्ट मास्टर्स पर उसने विश्वास नहीं किया, उन्हीं को धोखेबाज बता दिया। ठीक है, ये पूरे हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो हमारा लेंचो, हमें इसको याद रखना है, और दूसरा है हमारा पोस्ट मास्टर। ठीक है, हमें इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में है ये लेंचो के कुछ की पॉइंट्स, जो आपको एग्जाम में याद करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत मदद मिलेगी इस चीज से आपको। तो ये 8 पॉइंट से ही सारे अपने आंसर्स 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के सारे बनने वाले हैं। तो हम अगर इसको स्टोरी को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, और आज ही हम इसको पूरे को तहस नहस कर देंगे चैप्टर को। इसके बाद आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी मैं ही करवाऊंगा।
ठीक है, चलिए जो पहले हमारा पहला पॉइंट है, लेंचो द फार्मर, अ हार्ड वर्किंग फार्मर इन अ वैली। क्या है वो? एक बहुत मेहनती किसान है उसकी वैली का। ठीक है, ये याद हो गया। फर्म बिलीव इन गॉड, एकदम अटूट विश्वास है उसका अपने भगवान के ऊपर। डीप स्पिरिचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, उसकी जो आत्मीयता है और वो बहुत ज्यादा भगवान के प्रति बहुत ज्यादा ही है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा है क्रॉप डिस्ट्रॉयज बाय हेल, मतलब एकदम नर्क जैसे उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। किसके थ्रू हुई थी? हेल स्टॉर्म के थ्रू हुई थी। जो ओले गिरे थे, ओले की बारिश हुई थी, उसके थ्रू उसकी जो मेहनत थी एक साल की वो बर्बाद हो गई थी। फोर्थ हमारा है सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड। सीक्स मतलब मांगना। उसने किससे मदद मांगी? भगवान से मदद मांगी। बिलीविंग गॉड इज हिज ओन होप, आखिरी भरोसा सिर्फ भगवान है उसके। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में है राइट अ लेटर टू गॉड। उसने क्या किया? भरोसा तो दिखा दिया भगवान पे, लेकिन अब उसने लेटर भी लिखा भगवान को। ठीक है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। कितने के लिए? आपको याद करना है अभी, कितने के लिए? 100 पेसोस के लिए क्या किया उसने? भगवान को लेटर लिखा। सिक्स पॉइंट हमारा है पोस्टमास्टर रीड्स लेटर, मूव बाय द फेथ प्रूव्ड, मूव बाय द प्रोफाउंड फेथ। पोस्टमास्टर ने उसका लेटर पढ़ा और उसको लगा, आश्चर्य हुआ कि इस इंसान का यार कितना ज्यादा भरोसा है भगवान पे, तो मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। तो पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइड किया? लेंचो की मदद करने का डिसाइड किया। उसने क्या डिसाइड किया? लेंचो की मदद करने का। डिसाइड नॉट टू ब्रेक लेंचोस ट्रस्ट, लेंचो का भरोसा नहीं टूटेगा, ये उसने डिसाइड कर लिया। 8 हमारे पास में है कॉल्स पोस्टमास्टर क्रुक। क्या हुआ इसका मतलब? क्रुक का मतलब होता है धोखाधड़ी या चोर, या लेंचो सस्पेक्ट्स द पोस्ट ऑफिस स्टाफ टुक मनी। क्या किया लास्ट में उसने? लेंचो ने क्या बोला? लेंचो को क्या भरोसा हुआ कि जो उसके जो बचे हुए पैसे हैं, जो उसके 30 पैसों हैं, वो किसने लिए हैं? पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने लिए हैं। ठीक है, तो उसने पोस्ट मास्टर को ही क्रुक बता दिया, चोर बता दिया, अंधविश्वासी बता दिया। ऐसा किया उसने। ठीक है, ये सारे आठों पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको अपने माइंड में याद रखना है। इसीलिए मैंने एक ये टेबल बनाकर, क्योंकि आपको टेबल से ज्यादा अच्छे से याद होता है, जो इमेजेस हैं उसके थ्रू आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें करी हैं। इसके बाद हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ये जो पूरी समरी में आप समझाऊंगा आपको, पूरा चैप्टर एक एक लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा आपको। इसके अंदर सारे वर्ड मीनिंग भी मैंने साइड में लिख रखे हैं। सारी चीजें आपको आज ही इसको खत्म कर देनी है। हमारे जो राइटर हैं वो हमें बोल रहे हैं, आप चैप्टर पढ़ने से पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। क्या करो? चैप्टर पढ़ने से पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। तो चलो मान लेते हैं बात, बात माननी चाहिए। चलिए दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। क्या है भैया? फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्या बोल रहा है राइटर हमें? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, हमारा जो विश्वास है वो पर्वत भी हिला सकता है। तो आपको दृढ़ निश्चय करना है कि इस बार क्लास 10th में आप अपनी पूरी जान झोंक दोगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। 90 प्लस लेके आओगे, 100% मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन हम हमारा भरोसा किस चीज में रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। डेलिकेटली मतलब नाजुकता से, एकदम डेलिकेटली। 1-2 साल का जो बच्चा होता है, 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है, वो कितना नाजुक होता है। हम उसको कैसे हाथ लगाते हैं? ऐसे करके। तो वो एकदम डेलिकेटली, उसी टाइप से एकदम कोमलता से
ठीक है, डेलिकेटली नाजुक ढंग से, पोजेस प्रस्तुत करना, क्या क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, कौन सा क्वेश्चन हमें ये नाजुकता से बता रही है ये कहानी, कौन सा क्वेश्चन है वो, कि आपका जो विश्वास है वो माउंटेन्स भी हिला सकता है, ठीक है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lencho is a farmer. Lencho एक फार्मर है जो कि भगवान से 100 पेसोस मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho letter reach God? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा? Does God send him the money? क्या भगवान उसको वापस से रिप्लाई करेंगे, क्या उसको मनी भेजेंगे? Think what your answer to these questions would be. आप सोचो कि इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। एंड गेस मतलब अनुमान लगाओ। गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। एक अनुमान लगाओ कि ये स्टोरी में आगे और क्या क्या होने वाला है आपके पढ़ने से पहले। चलिए अब हम बिना देरी किए पूरे चैप्टर पे आ जाते हैं, एकदम जोशो आवाज के साथ में चैप्टर पे हम आ जाते हैं। वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाऊंगा वर्ड मीनिंग्स के साथ में। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। एंटायर मतलब पूरी वैली के अंदर वो एक ही हाउस है, ठीक है। घाटी के अंदर वो एक ही हाउस है। मैंने आपको समरी में बताया था कि कहां पर है उसका हाउस, सारे पहाड़ों के सबसे छोटी वाली पहाड़ी पे उसका घर है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रेस्ट मतलब पहाड़ी की चोटी, ठीक है, और हिल मतलब पहाड़ी। तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास में, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सबसे निचली पहाड़ी की चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है। राइप कॉर्न मतलब कि एक जो खेत बन चुका है, जो उसमें फसल उग चुकी है और बहुत ही हरियाली है उसके उस खेत के अंदर, और उसके अंदर फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, उग रहे हैं, ठीक है। पकी हुई, राइप मतलब पकी हुई फसल। एक साइड क्या दिख रहा है, मैंने समरी में बताया था, एक साइड क्या दिख रहा है, एक साइड उसको रिवर दिख रही है, और एक साइड क्या दिख रहा है उसको, भुट्टे के खेत दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो खेत किसके हैं, लेंचो के ही हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। नेक्स्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब मूसलाधार, डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, या तो बारिश हो जाए मजेदार, मजेदार सी बारिश हो जाए, या हल्की हल्की बारिश भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा, फसल मस्त बिंदास हो जाएगी, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट की साइड में वो आसमान को झांकते देखते हुए सोच रहा था कि यार बारिश हो जाए, कैसी बारिश हो जाए, या तो एकदम मूसलाधार बारिश हो जाए या हल्की हल्की बारिश भी होगी तो भी मैं काम चला लूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन कौन है, उसकी पत्नी। उसने किसको आवाज लगाई है, अपनी पत्नी को आवाज लगाई है। क्या बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये अनुमान लगा रहा है वो कि यार अर्धांगिनी अभी बारिश हो सकती है, इस टाइप से वो आवाज लगा रहा है उसके घर के अंदर। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, क्या बना रही है वो, सपर। सपर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, रात का खाना या लास्ट मील, उसको हम बोलते हैं सपर। लास्ट मील, मील मतलब खाना जो भी हम खा रहे हैं उसको मील बोलते हैं।
जो आखिरी में हम खाना खाते हैं उसको हम सपर भी बोलते हैं, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस। अर्धांगिनी का रिप्लाई आया हाँ, ऐसे करके। गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो चुके हैं वो उसके खेत में काम कर रहे हैं, और जो उसके छोटे वाले बच्चे हैं वो कहाँ पे खेल रहे हैं, नियर द हाउस, अंटिल द वुमेन कॉल्ड हिम देम ऑल। जब तक उनकी मम्मी ने उनको बुलाया नहीं तब तक वो जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं, और जो बड़ा बच्चा है वो खेत में काम कर रहा है। अब उनकी मम्मी ने आवाज दी, बच्चों खाना बन गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मतलब होता है अनुमान लगाना, जो उसने पहले आकाशवाणी को बोल सकते हैं, आकाशवाणी करी थी कि बारिश होगी और वो वैसा होने लगता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, ऐसी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं आसमान से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। बड़े बड़े बादल जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से। कौन आ रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो वहां की हवा, जो वातावरण हो गया है वो एकदम सुकून भरा हो गया है, और बहुत महक आ रही है, मिट्टी की महक आती है ना जब बारिश होती है, वैसी एकदम धीमी धीमी सी महक आ रही है, और एकदम फ्रेशनेस फील हो रही है वातावरण में। वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो ऐसे जाके बाहर खड़ा हो गया है कि वो उस रेन को फील कर पाए, जो कि उसकी जो खेती है उसको और ज्यादा ब्लूम कर देगी, और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देगी, ठीक है। वो ऐसे जाके वहां पे खड़ा हो गया और वो क्या करने लगा, फील करने लगा उस जो बारिश हो रही है उसकी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed this errant raindrops falling from the sky। उसने बाहर जाके जब फील किया और अंदर आके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताया कि यार ये रेनफॉल तो नहीं है, रेनफॉल नहीं है, ठीक है, रेनफॉल तो नहीं है। क्या है ये, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। मैंने आपको बताया था दे आर न्यू कॉइन्स। वो अभी अंदर जाके बोल रहे हैं घर में, प्रिय ये बारिश नहीं है, ये कॉइन्स हैं जो हमें अमीर बनाने वाले हैं, हमें इस साल के लिए खाना देने वाले हैं, इस साल हम एकदम सुकून से रहने वाले हैं। तो ये कॉइन्स हैं जो गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स। बिग ड्रॉप्स जो हैं वो 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी छोटी सी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपए हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5-5 रुपए हैं, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। एकदम सुकून भरा जो एक्सप्रेशन होता है ना, ऐसा वाला तो वो उसके चेहरे पे आ गया कि वो अब अमीर होने वाला है, उसके उसके जो पूरे साल भर का राशन पानी है वो सब स्मूथ चलेगा एकदम। certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। और सडनली बहुत जोर से आंधियां चलने लगी, बारिश के साथ साथ आंधियां चलने लगी। इमेजिन करो, एक सीन चल रहा है सिनेमैटिक, बारिश के साथ साथ आंधियां चल रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या क्या गिर रहे हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे हैं। हेल स्टोन्स मैंने आपको बताया था, हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले होता है। ये आपको पढ़ते जाना है मीनिंग, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सारे आपके लिए लिखे हैं। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव,
रिगार्डेड मतलब ध्यान से देखा, ठीक है। ड्रेप मतलब ढका हुआ, कर्टन मतलब पर्दा, हेल स्टोन्स मतलब ओले, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स, रिजेंबल्स क्या होता है, के जैसा दिखना, के जैसा दिखना, कैसा दिखना, न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसा दिखना। अब वो जो उसको ओले हैं, उसको पता तो है नहीं कि अभी ओलों से उसकी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, तो वो ओले, छोटी छोटी रेन ड्रॉप जो उसको 5 रुपए दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी 10 रुपए दिख रहे हैं, और जो ये ओले हैं वो उसको कैसे दिख रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की जैसे दिख रहे हैं, कि जैसे चांदी के सिक्के बादल से बरस रहे हों, ऐसे उसको वो जो हेल स्टॉर्म्स हैं वो दिख रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग मतलब क्या होता है, खुला छोड़ना। वो अपने घर से बाहर निकल के और उचकने लगे और मस्ती करने लगे, किसमें, बर्फ में मस्ती करने लगे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब क्या होता है, बर्फ जम जाती है ना, उसको फ्रोजन बोलते हैं, बर्फ जमना फ्रोजन, और पर्ल्स मतलब मोती। तो वो जो बर्फ के जो ओले गिर रहे हैं, वो उनके पिताजी को तो वैसे दिख रहे हैं, कैसे, सिल्वर कॉइन्स के जैसे, और बच्चों को कैसे दिख रहे हैं, एकदम मोतियों जैसे दिख रहे हैं, कैसे, जैसे कोई बहुत अच्छा सा मोती हो, चमकदार, उस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, ठीक है, चिल्लाकर कहा, किसने, उसकी वाइफ को अंदर चिल्ला के कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, क्योंकि अब उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि जो छोटी छोटी बूंदें और बड़ी बड़ी बूंदें, 5 रुपए 10 रुपए और चांदी के सिक्के जो गिर रहे हैं, वो उसकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो उसने आवाज आगे किया, प्रिय, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वो हमें, जो हमारे बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ये उल्टा भी पड़ सकता है खेल। तो उसने ये चिल्ला के बोला, आई होप इट पासेस क्विकली, उसने ये होप की, उसने ये अनुमान लगाया कि ये जो मूसलाधार बारिश अब होने लगी है, जो उसने प्रिडिक्ट किया था, आकाशवाणी करी थी, ये अब जो होने लगी है, ये अब जल्दी बंद हो जाए, नहीं तो उसकी सारी फसल साफ हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन ऑन द हाउस, वो जो बारिश है वो उसके अनुमान के तहत ऐसा नहीं होता है जैसा उसने अनुमान लगाया है, और वो बारिश 1 घंटे तक बंद नहीं होती है। जो बर्फ की डल्ले हैं, जो ओले हैं, वो गिरते ही रहते हैं लगातार 1 घंटे तक। तो उसको क्या कर रहा है, हेल रेन बोल रहा है, मतलब कि एकदम आ, आ, जो हम आ, एकदम खराब रेन, ठीक है, एकदम बहुत भयानक, हेल मतलब भयानक, ठीक है, जो हम नर्क बोलते हैं जिस चीज को, नर्क या भयानक, इस टाइप से वो जो रेन है वो उसके ऊपर दिख रही है और उसके घर पे भी गिर रही है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ठीक है, उसके जो गार्डन्स हैं, उसकी जो, उसके जो हिल साइड है, मतलब कि उसके घर के जो पास वाले जो पहाड़ हैं, और कॉर्नफील्ड है, उसका जो खेत है वहां पर, और पूरी वैली में, उसके आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं और जितना भी एरिया है, उस पूरी एरिया में, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, उसकी जो पूरी फील्ड है ना, वो कैसी हो चुकी है, ऐसी, ऐसी हो चुकी है, एकदम वाइट, एकदम ऐसी वाइट हो चुकी है, और उसको क्या लग रहा है, इसके नीचे ये जो वाइट कलर की पूरी पूरी रेन हो चुकी है, ये उसको एकदम सॉल्ट जैसी लग रही है, मतलब नमक जैसी लग रही है, नमक की एक चादर बिछा दी हो जैसे, नमक की एक चादर बिछा दी हो जैसे, ऐसा उसको लग रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कोई भी पेड़ पर पत्तियां बची नहीं है, क्योंकि जब इतनी जोर से ओले गिरेंगे तो सारी जो चादर है नमक की, जो समझ रहा है वो, बर्फ की चादर उसके ऊपर ढक गई है, और सारे पत्तियां जो हैं वो पेड़ से झड़ चुकी हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो उसकी फसल है पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है,
और जो फ्लावर्स थे प्लांट्स में वो भी सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जो उसकी लेंचो की जो आत्मा है ना, वो गदगद हो गई है अब। जो वो चाह रहा था, उसके चाहने से 10 गुना ज्यादा उसको मिल गया, तो वो उसकी जो सोल है बहुत सैड हो चुकी है। और किससे सैड हो गई है? जो उसकी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा ही बारिश हो गई है, उसकी एकदम धक धक होने लगी कि मैं इस साल क्या करूंगा अब। ठीक है। सेड टू हिज सन। अब प्लेग मतलब क्या होता है? आपदा। ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब कीड़े होते हैं, वो जो उड़ते हैं ना, टिड्डे। टिड्डे जो होते हैं ना, वो क्या बोल रहा है अपने बच्चों से? इतनी बर्बादी तो वो जो टिड्डे उड़ उड़ के आते हैं हमारे पास में, जो टिड्डों का झुंड हमारे खेतों में उड़ के आता है, वो भी इतनी बर्बादी नहीं करता है जितनी बर्बादी ये बारिश ने कर दी है। ठीक है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। बारिश ने तो पूरा ही साफ कर दिया है, लेकिन जो टिड्डे हैं ना, कुछ तो छोड़ देते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत ही खेत खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। द हेल वॉज फेल्ट नथिंग। जो ये बारिश है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर। अब वो क्या सोच रहा है अपने दिमाग में? अब वो क्या सोच रहा है अपने दिमाग में? अब वो क्या सोच रहा है अपने दिमाग में? दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। मक्का इस साल हमें नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। ठीक है। दुखद। सोरोफुल मतलब क्या होता है? दुखद। इस बार हमें कॉर्न नहीं मिलेगी, मक्का नहीं मिलेगी, और ये जो नाइट जो है वो एकदम दुखद बन गई है। जिस दिन बारिश हुई है, वो उसी दिन की जो रात है वो एकदम दुखद हो गई है उसके लिए। ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है, आप देख सकते हैं। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। हम अब कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, और हमारी मदद करने के लिए भी कोई भी नहीं बचा है। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस बार भूखे रहने वाले हैं, इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। बहुत ही उदासी सा माहौल हो गया है उसके घर में। उसकी जो आत्मा है उस सॉरी, उसकी जो आत्मा है उसमें से ये सारी आवाजें निकल रही हैं कि मैं इस बार भूखा रहूंगा, इस साल मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगा, इस बार हमें मक्का नहीं मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग और दिलों में सोच रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेलापन। अकेलापन कैसे? जो उसकी वैली है उसमें, जो मैंने बताया था आपको, सिर्फ एक ही घर है, तो उस चीज को वो अकेलापन बोल रहा है। But in the hearts of who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. सिर्फ एक ही होप बचती है, एक ही आस बचती है कि वो भगवान से ही मदद मांग सकता है। अब इसके अलावा उसके जीवन में और कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया से दिमाग लगाता है और क्या करता है? भगवान से मदद मांगता है। सोचता ही नहीं है, मांग लेता है वो। अब क्या बोल रहा है वो? डोंट बी सो अपसेट व्हेन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अपसेट मतलब क्या होता है? परेशान। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। आप परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, वो किसको समझा रहा है? अपने परिवार को समझा रहा है। हमारी टोटल लॉस हो चुका है, पूरा हम रोड पर आ चुके हैं, फिर भी आप दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा। ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। पूरी रात भर वो अपने घर वालों को यही समझाता रहा कि कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा, मत टेंशन लो। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सिर्फ वो अपनी एक ही होप पर टिका है अभी तक। लेंचो जो ये सारा ज्ञान गणित वो अपने परिवार को दे रहा है, वो सिर्फ एक ही होप से दे रहा है कि इस बार हम भूखे नहीं रहेंगे। वो क्या होप है? वो होप है उसकी भगवान। द हेल्प ऑफ गॉड। किसकी हेल्प लेगा वो? भगवान की हेल्प लेगा। दोज आईज एज ही हैड बीन
इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, निर्देश देना। सी एवरीथिंग, जो लेंचो की आंखें हैं जो उसके घर वालों को निर्देश देती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, अब वो खुद मायूसी में देख रही हैं सब चीजों को। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, जो उसके अंतरात्मा से जो उसकी आंखें देख रही हैं एकदम मायूसी भरी चीजों को, तो वो ये सारी चीजें देख रहा है और अपने परिवार को समझा रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स मतलब बेल होता है, बेल मतलब जो खेत जोतते हैं, बेल। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अपने खेत में एकदम बैलों जैसी मेहनत करने वाला वो इंसान है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, फील्ड्स मतलब उसके खेत में वो किस किस तरीके की मेहनत करता है, एकदम बैल तरीके की मेहनत कर रहा है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। डे ब्रेक मतलब सुबह सवेरे, ठीक है, एकदम जल्दी। वो इतनी मेहनत करता है, फार्मर है, गरीब है, किसान है, उसके बाद भी क्या है, उसको लिखना आता है, लिखना और पढ़ना आता है, ठीक है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसके बाद उसने एक पत्र लिखता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इसके अलावा उसके पास में और कोई चारा नहीं है भगवान को पत्र लिखने के अलावा, ठीक है। तो वो यही एक काम करता है और वो पहुंच जाता है कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस। और उस पत्र में क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा है आप अच्छे से समझो। गॉड, हे भगवान, सुनो जरा। ही रोट, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो इस साल हम पूरी फैमिली के साथ में भूखमरी से मरेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, हमें बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स्ट्रॉम। वो क्या बोल रहा है भगवान से, हमारी पूरी फैमिली इस साल भूखमरी से मर जाएगी, मुझे 100 pesos चाहिए। आपसे कितने की मदद चाहिए मुझे, 100 pesos की मदद चाहिए। कितने की मदद चाहिए, 100 pesos की मदद चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो आपके हेल्थ स्ट्रॉम ने बर्बाद कर दी है, तो मैं उस चीज को वापस बोऊंगा, मतलब उसकी वापस से खेती करूंगा। जो हमारी मकई की उसकी खेती थी वो वापस से बोएगा और बीज खरीदेगा, कैसे, 100 pesos से बीज खरीद के वो सारी चीजें वापस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप मतलब क्या होता है, लिफाफा, लिफाफा जिसमें हम पैसे डाल के देते हैं शादी ब्याह में, लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये सारी चीजें लिखकर वो टाउन चले जाता है और वो जो लेटर होता है वो उसको पोस्ट कर देता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। ये सारी चीजें वो लिखकर मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, मेल बॉक्स समझ में आ गया ना। मेल बॉक्स मतलब होता है पत्र पेटी, या पत्र पेटी में जो मेल बॉक्स आता है अपने रेड कलर का, उसको हम पत्र पेटी या मेल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर। हार्टली मतलब दिल खोल के, दिल खोल के एकदम हंसते हैं उस लेटर को पढ़ के, है ना, दिल खोल के उस लेटर को पढ़ते हैं। पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, कौन कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमारी कहानी का वो पढ़ता है, और कौन पढ़ता है, उसके साथ में जो कॉलिग्स होते हैं वो सारे एक साथ उस लेटर को पढ़ते हैं और बहुत हंसते हैं, ठीक है, उस लेटर को पढ़ के। क्यों क्यों हंसते हैं अब वो, हिम द लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने भगवान को ही लेटर भेज दिया है। भगवान को कोई लेटर भेजता है क्या यार, लेकिन उसने तो भेज दिया है ना, क्योंकि उसका भरोसा इतना ज्यादा है, इस पे है
भगवान पर है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। उसने कभी भी वो एड्रेस भगवान का, ना उसके जीवन में कभी ऐसा किस्सा हुआ है, ना उसने कोई एड्रेस देखा है। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर कैसा है देखो, अ फैक्ट एमिएबल, एमिएबल मतलब बहुत ही हंसमुख और बहुत ही दयालु टाइप का। ठीक है, एकदम मिलनसार। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। ठीक है, वो बहुत हंसते हैं इस लेटर को पढ़ के, और एक तरीके से एक मतलब हंसी उड़ाने वाली हंसी नहीं थी वो, एक मतलब एक बच्चा कैसे हरकतें करता है उसको हम देख के खुश होते हैं और हंसते हैं, तो वैसी एक खुशी वाली हंसी थी। ठीक है, वैसे हंस रहे थे, लेकिन एकदम से वो है ना सीरियस हो गए। क्या हो गए? सीरियस हो गए। सीरियस मतलब क्या होता है? एकदम खामोश, एकदम फोकस्ड हो गए। ठीक है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो जो लेटर वो पढ़ रहा था ऐसा उसने अपने डेस्क पे ऐसे रखा और फिर कमेंट किया, व्हाट फेथ, ऐसा कैसा विश्वास है उसका। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? पत्र, पत्र व्यवहार या कुछ बात बताना। ठीक है, तो उसने, जो हमारा पोस्ट मास्टर है, उसको क्या लगा कि इतना फेथ मुझ में भी होता। वो ऐसा ऐसा प्रे कर रहा है भगवान से कि इतना फेथ फेथ मुझ में भी हो, इतना भरोसा आपके लिए मुझ में भी हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने क्या सोचा कि जिसने ये पत्र लिखा है उसका भरोसा मैं डगमगाऊंगा नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद द आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने अपना दिमाग लगाया और वो अपने आइडिया पे आया कि मैं उसका लेटर का रिप्लाई जरूर करूंगा। बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। वो उसके गुडविल से ज्यादा कुछ मांग रहा है। मतलब वो एक सिर्फ पत्र नहीं है जिसमें क्वेश्चन, जिसमें कुछ लिखा हो और उसका जवाब उसको चाहिए हो। उसको तो क्या चाहिए था? 100 पैसोस। तो वो उसके गुडविल से थोड़ा सा ज्यादा था, गुडविल से ज्यादा था, इंक से ज्यादा था और पेपर से ज्यादा था। ठीक है, गुडविल मतलब एक भरोसा या विश्वास, ठीक है, किसी के प्रति। बट ही स्टक टू दिस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प, उसके संकल्प पे वो अडिग रहा। अडिग किस पे रहा? जो उसने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ठीक है, ऑब्लिक मतलब होता है आभारी, चैरिटी मतलब दान करना। उसने अपने जो संकल्प था उस पर अडिग रहा और उसने क्या सोचा कि हमारे एम्प्लॉयज और मैं मिलके हमारी सैलरी में से एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे और उस पत्र का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सारी चीजें कलेक्ट करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोस। उनके लिए सबके साथ में मिलके भी मुश्किल हो रहा था 100 पैसोस को जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा? आधे से ज्यादा। मतलब 100 का आधा 50, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, इतना ही वो कलेक्ट कर पाए। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने गॉड की सिग्नेचर करी और वो लेटर को पैक करके रेडी कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। उस संडे वो लेंचो जो था वो एक्साइटमेंट में जल्दी से ही पहुंच गया। ठीक है, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे ही वो पहुंचा ना, वो जो पोस्टमैन था उसी ने खुद ने लेटर आगे कर दिया कि ये लो आपका लेटर का रिप्लाई आ गया है। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द
कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। परफॉर्म मतलब क्रिया और डीड मतलब कार्य, ठीक है। वो संतोष से उस लेंचो को वो पत्र खोलते हुए देख रहा था। कैसे देख रहा था? एकदम संतोष से देख रहा था, ठीक है, कंटेंटमेंट से देख रहा था कि वो उस लेटर को खोलेगा और खुश होगा। लेंचो शोड नॉट द slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो क्या बोल रहा है? स्लाइटली कम पैसा भेजा है भगवान आपने। क्या भेजा है? स्लाइटली कम भेजा है, जरा सी भी, ठीक है। जो हमारा लेंचो है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटलीस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। जब लेंचो ने लेटर खोला तो उसको बिल्कुल भी जरा सा भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। क्या नहीं लगा? स्लाइटलीस्ट भी जरा सा भी सरप्राइज नहीं लगा, आश्चर्य नहीं लगा उसको वो लेटर खोलते वक्त। कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो एकदम गुस्सा हो गया जब उसने उस पैसों को पढ़ा, पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही गेव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान ने कुछ गलती करी होगी, क्योंकि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। तो जो पैसे थे वो कहाँ गए? इमीडिएटली, लास्ट पेज बचा है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया, लेंचो को वो पेपर खोलने के बाद में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि यार भगवान, इतने कम पैसे, मैंने जितना बोला था उतना क्यों नहीं भेजा है? बाकी के पैसे कहाँ गए? अब उसको शक होने लगा कि पैसे कहाँ गए। तो उसने फटाफट से पेपर और इंक मांगी। किससे मांगी? पोस्ट मास्टर से मांगी। काय के लिए मांगी? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling on of his brows. वो एकदम ऐसे ऐसे करके लिखने लगा, ठीक है। क्या लिख रहा था? कि भगवान यार, आपने मेरे को कम पैसे क्यों भेजे? यार थोड़ा सा देखो, 100 मांगे हैं तो 100 दो ना यार, ऐसा कैसे चलेगा? वो गुस्से में आके और ऐसे ऐसे आईब्रो करके, रिंकल रिंकल आ रही है ना, ऐसे सिकुड़ के अपनी आईब्रोज को और वहां पे लिखने लगा। Effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. वो जैसे ही उसने राइटिंग फिनिश करी, वो अपनी विंडो पे गया। कहाँ की विंडो पे? पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया स्टैम्प लेने के लिए। और स्टैम्प उसने कैसे लगाया देखो, विच ही लिक्ड, ऐसे चाटा, एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist. affix मतलब चिपकाना, blow मतलब ऐसा, मतलब ऐसा मुक्का बनाया उसने और अपनी फिस्ट से ऐसे चिपकाया उसको। यहाँ पे वो रखा हुआ है स्टैम्प और ऐसे करके उसने चिपकाया, ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे उसने मेल डाला, वैसे ही पोस्टमैन भागा और उसको लेटर को पढ़ा, क्योंकि उसको भी क्यूरियोसिटी थी कि आप क्या लिखा है उसने। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos. भगवान, मैंने 100 पैसे मांगे थे आपसे, 70 पैसों से आपने भेजे हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेज दो, लेकिन लेकिन सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज
आप जो बाकी के पैसे हैं वो वहां से मत भेजना जहां से अभी भेजे हैं, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस और एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ठीक है, बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगे हैं, ठग रहे हैं। वो जो पैसे आप भेज रहे हो उसको ठग रहे हैं और मेरे पास आधे ही पैसे पहुंच रहे हैं। तो आप इस बार वहां से पैसे मत भेजना जहां से इस बार भेजे थे, अलग से भेजना। ठीक है, आप खुद देने आना। इस टाइप से ही हमारी कहानी पूरी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ये हमारी जो पीडीएफ है जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे आने वाली सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। और जो ये हमारा नया चैनल बना है विनर्स ऑनलाइन स्कूल का, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लो। आने वाली क्लासेस ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लासेस इसी चैनल पे आने वाली हैं। ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं। और हमारे पास में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे चैनल हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10th के बाद 12th, 12th के बाद में आगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं सारी चीजें हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।